everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains and आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं past continuous tense। अभी तक हमने टेंसेस में प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने सिंपल पास्ट भी देख लिया और हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने ये देखा कि सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है। आई होप यू हैव सीन दैट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली जो पहले सिखाया जाता था वो ये होता था कि जो वर्ड्स लास्ट में ऐसे हैं, वो कर रहा है था, वो कर रहे थे, वो कर रही थी। तो ये जो रहा था मतलब कोई एक एक्टिविटी थी जो पास्ट में एक पर्टिकुलर पीरियड में चल रही थी और वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, हम इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। This tense describes actions or events that happened at a specific time in the past. तो ये जो tense है ये कौन सी चीज़ों के बारे में बताता है? कोई भी actions या events जो कि past में एक specific time में हुए थे। These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written. जैसे हम present continuous की बात करते थे तो जब जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ मतलब जब मैं बात कर रही हूँ तब वो हो रहा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में ये नहीं है। जब मैं बात कर रही हूँ तब वो काम नहीं हो रहा है, वो काम पहले हो चुका है। जैसे कि अगर मैं शाम को घर गई तो मम्मा ने पूछा तुम सुबह क्या कर रही थी, तो मैं कहूँगी मैं सुबह पढ़ा रही थी। एक काम जो मैं कर रही थी जो कि मैं एक पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर रही थी, उससे मैं कहूँगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम यहाँ देखते हैं पास्ट होता है। पास्ट को हम दो तरीके से अभी हमने सीखा है। एक हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट सिंपल क्या होता है और अभी हम समझ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस या जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, पास्ट जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हुआ था। सिंपल पास्ट वो गया था, उसने खाया था, एक सिंपल पास्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो गया। जब मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करती हूँ तब ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। जैसे कि यहाँ समझो, जैसे मान लो अभी के सुबह 9 बज रहे हैं। ठीक है, 9 बजे अगर कोई काम हुआ, मैंने बोला 9 बजे मैंने दूध पिया था, ये क्या हुआ? ये सिंपल पास्ट हुआ। आई ड्रैंक मिल्क एट 9 o'clock। हो गई, बात पास्ट की है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे हो रही थी, बात खत्म हो गई, वो सिंपल पास्ट था। ठीक है, उसके बाद शाम को 5 बजे मैं पढ़ाई कर रही थी, ये भी बीता हुआ है, इसीलिए ये भी हो गया सिंपल पास्ट का। अगर मैं ये कहूँगी कि मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, मैं सुबह 9 बजे से, तो जैसे कि ये आपकी टाइमलाइन है। अभी जो है बज रहा है मान लो रात के 7 बज रहे हैं। ठीक है, रात के 7 बज रहे हैं। तुमने 9 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और तुमने 5 बजे तक जो है वो पढ़ाई करी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा किस में है? पास्ट में है। तब जब मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैंने 9 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ाई की थी। पूरा का पूरा पीरियड मेरा पास्ट में ही है। जब मैं एक पीरियड की बात करती हूँ जो पास्ट में हुआ था तब मैं कहूँगी कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जैसे नाउ ये है तो ये पूरा पास्ट है और ये हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैं कहूँगी आई वॉज वर्किंग, मतलब मैं काम कर रही थी, मैं काम कर रही थी। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बड़ा ही सिंपल होता है कि आप सब्जेक्ट अपना यूज करो। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे प्रेजेंट की। हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस आपका आता था इज या एम या आर, प्लस आता था आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम ऐड कर देते थे आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यही कहते थे हम। सेम अगर हम पास्ट की बात करें तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ऑब्वियस सी बात है हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के नहीं लगेंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लगेंगे। मतलब ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी। आईएनजी क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई चीज जो कंटिन्यू हो रही है।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई के साथ लगता है was, यू के साथ लगता है were, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी हम अगर एक सिंगुलर आदमी या सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं तब उसके साथ लगेगा was। जब मैं बात करूंगी प्लूरल की दे हुआ, वी हुआ, या फिर मान लो किसी भी प्लूरल की अगर मैं बात करती हूँ तब मैं उसके साथ यूज करूंगी were। Are we clear with this much? ठीक है, गोइंग बैक टू आवर स्लाइड एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो स्ट्रक्चर अभी हमने समझा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप अपना पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं was और were यूज करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आप लगा दोगे ing, और बाकी आपका सेंटेंस वैसे का वैसे। जैसे कि वह बर्तन धो रहा था, तो वह मतलब है ही के साथ क्या यूज करेंगे हम was, तो ही was। अब धोने का एक्शन क्या होता है वॉश, और वॉश में आप क्या लगा दोगे ing, सो ही was washing the dishes, he was washing the dishes। I was working yesterday, मैं कल काम कर रहा था, I was working yesterday, I was working yesterday, मैं कल काम कर रहा था। I के साथ हमने क्या यूज किया है was यूज किया है। अब we हमारा प्लूरल है, we के साथ आ जाएगा were, और कौन सा वर्ब है प्ले, प्ले में लग जाएगा ing, we were playing football on Sunday, हम संडे को फुटबॉल खेल रहे थे। She was reading a novel when I called her, जब मैंने उसे फोन किया तब उस वक्त वो क्या कर रही थी, उस वक्त वह एक नॉवल पढ़ रही थी। तो यहाँ पे भी अगर आप समझो तो हम पास्ट की एक बात कर रहे हैं कि पास्ट में जब मैंने उसे कॉल किया था तब वो नॉवल पढ़ रही थी। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस मच? अब हमको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स मिले हैं। इट के साथ हमेशा क्या यूज होता है वॉट, गेट का हो जाएगा गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क मतलब बहुत ही रात हो रही थी। वी वर सिंगिंग लास्ट नाइट, हम कल रात को गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग लास्ट नाइट मतलब हम कल रात को गाना गा रहे थे। तो बात तो पास्ट की है, कल रात में हुई और खत्म हो गई, तो हमने इसलिए इसमें यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है। और वी के साथ हम लगाते हैं वर, और सिंग में हमने लगा दिया ing, तो बन गया सिंगिंग। They were working on their test, वो अपने टेस्ट पे काम कर रहे थे, मतलब उनका एग्जाम होगा, वो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो दे के साथ आएगा प्लूरल वर्ब वर, और वर्क में लग जाएगा ing और बन जाएगा वर्किंग। She was talking to her friend, वह अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो she के साथ क्या लगेगा, she सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लग जाएगा was, और was के साथ क्या होगा talking, मतलब was के साथ talk में लग जाएगा ing। She was talking to her friend। लास्ट एग्जाम्पल है you were pushing her, तुम उसे धक्का दे रही थी। अब जैसे मान लो किसी ने देखा कि नहीं नहीं मुझे पता है तुम क्या कर रही थी, तुम उसे धक्का दे रही थी, तो उस वक्त पास्ट में तुम उसे धक्का दे रही थी, you के साथ आ जाएगा were और push में लग जाएगा ing, और ये बन जाएगा you were pushing her। तो ये हो गए जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव कोई वर्ड नहीं है या कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तब होते हैं हमारे ये सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। जब मैं लिखती हूँ, मान लो मैंने लास्ट सेंटेंस ले लेती हूँ मैं, यू वर पुशिंग हर, तुम उसे धक्का दे रही थी। ये क्या है, ये है मेरा एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे करूंगी? तब मैं बोलूंगी यू वर नॉट पुशिंग हर, यू वर नॉट पुशिंग हर। मैं क्या बोलूंगी? यू वर नॉट पुशिंग हर। यहां मैंने क्या किया? एज ऑलवेज हमें पता है जब हमें सेंटेंसेस में अगर हेल्पिंग वर्ब है और हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वर, इसके बाद हमने ऐड कर दिया नॉट। सिंपल। ठीक है, अब मान लो एक और सेंटेंस है, आई एम, नहीं नॉट एम,
हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट? सो आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही थी। ओके, मैं तुमसे बात कर रही थी। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जल्दी से बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। तो अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो जो भी मेरे हेल्पिंग वर्ब है बस मुझे उसके बाद क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। अब अगर मान लो मुझे इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगी? क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी है। मुझे बोला है, ये हम बना रहे हैं क्वेश्चन, यू वर पुशिंग हर, तुम उसे धक्का दे रही थी। अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम उसे धक्का दे रही थी? जब भी मुझे हेल्पिंग वर्ब है मेरे सेंटेंस में और मुझे क्वेश्चन फॉर्म करना है तो बस मैं अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिख दूंगी। तो क्या हो जाएगा? वर यू पुशिंग हर, वर यू पुशिंग हर और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिमिलरली आई वॉज टॉकिंग, अगर है आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था। अब इसका अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो इसको लेके आ गई मैं सब्जेक्ट के आगे, तो ये क्या हो जाएगा? वॉज आई टॉकिंग, वॉज आई टॉकिंग एंड हम रख देंगे क्वेश्चन मार्क। सो दैट इज इट। तो अभी हमने क्या समझा? अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है और उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि वॉज या वर हमारे पास है, उसको नेगेटिव बनाना है तो बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दो। और अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो जो आपका वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लेके आ जाओ। तो यहां हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, फिर लगा दिया हमने नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी है और बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा। जैसे इट वॉज नॉट गेटिंग डार्क, वी वर नॉट सिंगिंग लास्ट नाइट, दे वर नॉट वर्किंग ऑन देयर टेस्ट, शी वॉज नॉट ऑलवेज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो हमेशा अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी। ओके और जब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो बस हमने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया अपना हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, बाकी सब वैसा का वैसा, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म और आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। जैसे कि इट वॉज गेटिंग डार्क बन गया वॉज इट गेटिंग डार्क, वी वर नॉट सिंगिंग लास्ट नाइट का बन गया वर वी सिंगिंग। ओके सो यहाँ पे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये हम सारे के सारे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस का है। अब हम यहाँ पे पीछे चलते हैं और यहाँ हम बनाएंगे इनके क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। तो इट वॉज गेटिंग डार्क, हम लगाएंगे वॉज को यहाँ पे और ये बन जाएगा वॉज इट गेटिंग डार्क क्वेश्चन मार्क। अब यहां है वी वर सिंगिंग लास्ट नाइट, हम कल रात को गाना गा रहे थे। क्वेश्चन बनाने के लिए वर को मैं लेके जाऊंगी सब्जेक्ट के आगे, तो क्या हो जाएगा? वर वी सिंगिंग लास्ट नाइट, क्या हो गया आपका? वर वी सिंगिंग लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां देखो, दे वर वर्किंग ऑन देयर टेस्ट, वह अपने टेस्ट पे काम कर रहे थे। अब सीधा लो इसको और सब्जेक्ट के आगे लगा दो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर दे वर्किंग ऑन देयर टेस्ट, ठीक है, बाकी सेंटेंस पूरा वैसे का वैसे ही। अब है शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। वॉज को लगा दो सब्जेक्ट के पहले, तो क्या हो जाएगा? वॉज शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड, ठीक है। यू वर पुशिंग हर, अब क्वेश्चन कर रहे हो तो ये हो जाएगा वर यू पुशिंग हर, वर यू पुशिंग हर। सो आया ना समझ में? इजी था ना? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट
एग्जाम्पल्स अब हम यहाँ पे नटशेल में एक बार समझ लेते हैं। आई के साथ हमेशा लगता है was, और आई फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा जो तुम्हारा was और were है, फिर तुम अपने मेन वर्ब में लगा दोगे ing और फिर तुम्हारा प्रेडिकेट आ जाएगा। तो लाइक आई वॉज वॉचिंग टीवी। यू के साथ आएगा यू वर वर्किंग हार्ड। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है, लेकिन जैसे ही और शी और इट के साथ बनाना है तो लगेगा सिंगुलर, ही शी इट वॉज नॉट हेल्पिंग मैरी, नेगेटिव सेंटेंस। वी वर नॉट जोकिंग, हम जोक नहीं कर रहे थे। वर यू बीइंग सिली, क्या तुम सिली हरकतें कर रहे थे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहे थे। सो दीज आर आवर आंसर्स। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, अब हम एक बार यहाँ ये देख लेते हैं किस तरीके से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं। आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। Was I playing? Were you playing? Was he playing? Were we playing? Were they playing? तो जहाँ पे भी प्लूरल है वहाँ पे लगा दो were, जहाँ सिंगुलर है वहाँ लगा देना was, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है was या were उसके बाद लगा देना not, और अगर क्वेश्चन है तो was और were को सब्जेक्ट के पहले लेके चले जाना। ठीक है, सिंपल। अब हमें ये देखना है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कहाँ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले एक एक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में हो रहा था। ठीक है, ये रही तुम्हारी नंबर लाइन, ये है मेरा प्रेजेंट और ये पूरा है पास्ट। अब इसमें कहीं पे भी इस पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा था या इस पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा था, जो भी है जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से कुछ नहीं है। ओके, लाइक पीटर वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे इवनिंग। येस्टरडे इवनिंग पीरियड एक पर्टिकुलर बुक, मतलब ऐसे देख के छोड़ा नहीं ना, बुक रीड कर रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रीड कर रहा था, इसलिए पीटर वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे इवनिंग। शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो एट 10 PM, वह 10 बजे रेडियो सुन रही थी। शी वॉज निटिंग ऑल इवनिंग ऑन संडे, संडे के दिन वो दिन भर जो है वो बुनाई कर रही थी। निटिंग का मतलब क्या होता है, बुनाई करना। ओके, अब जब हम बात करते हैं कोई इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इंटरप्टेड मतलब होता है जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और किसी ने आपको इंटरप्ट किया, मतलब किसी ने जो है उस चीज में आपको रोक दिया और या आपका काम रुका किसी चीज की वजह से। अब देखो कैसे, ये आपका है टाइमलाइन, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आपका पास्ट में कोई काम रुका है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि यूज द पास्ट कंटिन्यूज टू इंडिकेट दैट द लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड। लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड, जैसे कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब उसका फोन आया था। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब उसका फोन आया था। लॉन्गर एक्शन क्या है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी और बीच में एक बार उसका फोन आया था। तो इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉन्गर एक्शन है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस, और जो स्मॉलर एक्शन है उसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। तो जब मैं टीवी देख रही थी उसका फोन आया, जब मैं टीवी देख रही थी उसका फोन आया था। तो यहाँ पे जो लॉन्गर एक्शन है उसको मैं कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में यूज करूंगी। छोटा एक्शन क्या था कि उसका कॉल आया, कॉल तो 1-2 मिनट का कॉल आया था, तो बस इसका जो छोटा एक्शन है वो सिंपल पास्ट में यूज करूंगी, शी कॉल्ड। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी वॉज कॉलिंग, नहीं, क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा, एक बड़े से, मेरा जो मैं काम कर रही थी टीवी, मान लो मैंने 2 घंटा टीवी देखा तो उसमें उसका 2 मिनट का कॉल आया था, दैट्स इट। When the phone rang, she was writing a letter. जब फोन की घंटी बजी तब वह एक लेटर लिख रही थी। तब लेटर लिखने का काम लंबा है, लॉन्गर पीरियड है, और फोन आने का, फोन की घंटी बजने का एक छोटा टाइम पीरियड है। तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, फोन, और उसके बाद हमने लगा दिया रैंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ हम यूज करेंगे अपना फुल कंटिन्यूअस टेंस, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, While we were enjoying the picnic, हम जब पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, it started to rain। मतलब हम बहुत देर से पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, मान लो 3-4 घंटे हम मस्त एंजॉय कर रहे थे, तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी।
तभी बारिश हुई थी, मतलब इट स्टार्टेड टू रेन एक छोटा एक्शन है, बड़ा एक्शन क्या है कि हम पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। What were you doing when the earthquake started? अब यहाँ जब हम क्वेश्चन में इसी तरीके की बात करते हैं, तुम क्या कर रहे थे जब अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, अर्थक्वेक अचानक से स्टार्ट हुआ, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। तो क्वेश्चन को देखो हिंदी में भी समझो, तुम क्या कर रहे थे जब अर्थक्वेक आया, जब अर्थक्वेक आया तो तुम क्या बोलोगे कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक केम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जैसे तुम अगर सो रहे थे तो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक केम, तो बड़ा एक्शन सोने का था, अर्थक्वेक जो है वो घंटों के लिए नहीं आता, तो वो एक छोटा एक्शन था, उसको हमने सिंपल पास्ट में यूज किया। While John was sleeping last night, someone stole his car. जब लास्ट नाइट जॉन सो रहा था, कोई उसकी कार चुरा के लेकर गया, किसी ने उसकी कार को चुरा लिया। तो यहाँ पे बड़ा एक्शन है स्लीपिंग, क्योंकि सोने का एक्शन कितना लंबा है, कम से कम 8-9 घंटे का एक्शन है, और जो है कार चुराने का एक्शन तो अब वो चोर पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी चुरा ली उसने। नेक्स्ट क्या है, इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कि जैसे मैं पास्ट में ये किया करती थी, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी, जैसे कि शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास इन दोज डेज, अरे उन दिनों में वो पूरे टाइम बात किया करती थी। He was always leaving the tap running, वो हमेशा जो है नल खुला छोड़ दिया करता था। She was constantly singing, वो पूरे टाइम गा रही थी, गाती रहती थी। तो जब हम एक कांस्टेंट चीज़ जो हमें बात करना है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम इसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जैसे मैं बोल सकती हूँ आई वॉज पेंटिंग ऑल द टाइम, मतलब उन दिनों में मैं पूरे टाइम बस पेंटिंग ही किया करती थी। तो यहाँ पे हम जब पास्ट की हैबिट की बात करते हैं तब भी हम एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब हमें बहुत दिमाग खराब हो रहा है कि यार ये तब से गा ही रही थी, जैसे मम्मा ने बोला क्यों बेटा क्यों पिटाई कर दी तुमने अपनी छोटी बहन की, अरे वो तब से मुझे परेशान कर रही थी, तब से मुझे परेशान कर रही थी, वो तब से मेरे से लड़ाई कर रही थी, वो खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, तो she was always talking on a phone during class, वो हमेशा, आप इरिटेशन में बात जब करते हो ना तब आप यूजुअली ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली ये वर्ड्स यूज करते हो। शी वॉज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी, मतलब वो हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती थी। शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग ऑन हर फोन, वो हमेशा फोन पे बात करती रहती थी। ही वॉज कॉन्स्टेंटली वॉकिंग थ्रू द रूम ड्यूरिंग आवर मीटिंग, मतलब हमारी जब मीटिंग चल रही थी वो कंटिन्यूसली चले ही जा रहा था। They were always stealing from the kitchen, वो हमेशा किचन से जो है सामान चुरा के लेके जाते थे। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम आप अनॉयड हो कि यार क्या है, तब आप क्या बोलोगे, अरे यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, वो लोग हमेशा ये काम कर रहे होते थे इसलिए मैंने उनको हटा दिया। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब आप कोई चीज़ के बारे में बता रहे हो, जैसे मान लो आप कश्मीर घूम के आए और कश्मीर से जब आप वापस आ गए, अब बता रहे हो ओ वाह वहाँ तो क्या नज़ारा हो रहा था, पता है चांद, जैसे एक दिन हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, चांद इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आप क्या है, जब आप वहाँ का एक माहौल बता रहे हो, एटमॉस्फेयर बता रहे हो पास्ट का, तब भी आप कंटिन्यूस टेंस यूज करते हो। देखो एग्जाम्पल्स, द मून वॉज ग्लोइंग ब्राइटली दैट नाइट, उस रात को चांद बहुत खूबसूरत तरीके से चमक रहा था। द रिवर वॉज फ्लोइंग रैपिडली लास्ट स्प्रिंग में रिवर जो थी वो बहुत जोर से बह रही थी। When I walked into the restaurant, waitress were walking around aimlessly and the hostess was talking on the phone. जब मैं रेस्टोरेंट में गया, अब आप बता रहे हो यार वो रेस्टोरेंट की तो हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसी ने पूछा अरे ऐसे क्यों कह रहे हो, अरे जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया तो वो जो वेटर्स थे वो लोग बिना मतलब के घूम रहे थे और वो जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी वो फोन पे बातें कर रही थी। आप क्या बता रहे हो, वहाँ का माहौल उस वक्त कैसा था, तो इसे कैसे बताओगे आप, यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप दो पैरेलल एक्शंस को बता रहे हो, पैरेलल एक्शंस मतलब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने बोला आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, अरे मैं पढ़ाई कर रही थी और वो खाना बना रही थी। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब वो खाना बना रही थी, तो दो काम कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो जब आप बात कर रहे हो दो कंटिन्यूस काम, जो पैरेलल काम जो पास्ट में हो रहे हैं, तब आप इस तरीके से बोलते हो आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर।
While Ellen was reading, जब एलन पढ़ रही थी, टिम was watching television. तो जब एलन पढ़ रही थी, टिम जो था वो टीवी देख रहा था. Were you listening while he was talking? क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रहा था? तो यहाँ सुनना और बात करना दो काम एक साथ हो रहे थे. I wasn't paying attention while I was writing the letter. मैं ना सुन नहीं रहा था क्योंकि मैं उस वक्त लेटर लिख रहा था. तो दो काम अगेन यहाँ हो रहे हैं. They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. अब देखो यहाँ तीन एक्शन हो रहे हैं. They were eating dinner, पहला एक्शन क्या हो रहा है कि वो लोग खाना खा रहे थे. Discussing their plans, अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे थे और एक अच्छा टाइम इंजॉय कर रहे थे. तो यहाँ पे आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि एक साथ हो रहे हैं वो आपने एक्सप्लेन कर दिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम कहाँ यूज करते हैं? कहीं नहीं, अब हम करेंगे एक्सरसाइज. सो वी आर डन. पास्ट कंटिन्यूस कहाँ यूज होता है हम समझ गए हैं. अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. When I phoned my friends, they क्या हो जाएगा? हम they के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? were. और play का ing फॉर्म क्या हो जाएगा? playing. They were playing. ठीक है, they were playing Monopoly. They were playing Monopoly. Yesterday at 6, I अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है. I के साथ was आएगा या were आएगा? I के साथ आ जाएगा was. प्रिपेयर का क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग. I was preparing dinner. The kids were playing in the garden when it suddenly began to rain. वो लोग मतलब क्या था, वो लोग खेल रहे थे गार्डन में, अचानक से बारिश शुरू हो गई. I was practicing the guitar when he came home. मैं गिटार प्रैक्टिस कर रहा था जब वो घर आया. ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स. और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस आप करोगे. इसमें या तो आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यहाँ सिंपल है, यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना है, यहाँ आपको क्वेश्चन बनाना है. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस was या verb प्लस नॉट प्लस वर्ब में ing ऐड कर देना फर्स्ट फॉर्म में और बाकी का सेंटेंस. क्वेश्चन कैसे बनता है? was या verb प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जो हेल्पिंग आपका जो मेन वर्ब है जिसमें आप ing फॉर्म लगाओगे प्लस आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना. कूल. सो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट or pause the video because now we are going to see the answers. And these are your answers. We were not cycling all day. While Aaron was working in his room, his friends were swimming in the pool. Parallel action हो गए. I tried to tell them the truth, but they were not listening. मैंने कोशिश की बताने के लिए पर वो सुन ही नहीं रहे थे. What were you doing yesterday? तुम कल क्या कर रहे थे? Most of the time we were sitting in the park. Maximum time हम लोग पार्क में ही बैठे हुए थे. So guys, that is it for past continuous tense. और next हम क्या पढ़ने वाले हैं? Past perfect tense. But obviously that we are going to start in our next video. कोई भी डाउट होता है please do ping me and practice a lot of questions because practice makes perfect. ठीक है? I'm going to see you soon. Take care and bye bye.